कुंभ मेला यह सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि एक इतिहास है, एक अनमोल अनुभव जो समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ता है। जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला चित्र उभरता है वह है उस विशाल जनसमूह का जो साधु संतों, भक्तों और पवित्र यात्रा करने वालों से भरा हुआ होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमें इस मेले के पीछे छिपे रहस्यों और अनकहे किस्सों को जानने की आवश्यकता क्यों है? क्यों यह मेला आपको एक भौतिक यात्रा से कहीं अधिक एक आत्मिक यात्रा की ओर ले जाता है? यह मौका है अपनी आत्मा के गहरे कोनों में झांकने का। और इस बार कुंभ मेला तो विशेष रूप से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, आखिर ऐसा क्या खास है इस बार होने वाले महाकुंभ मेले में? तो आपको बता दूं, यह महाकुंभ मेला हर 144 वर्षों में केवल एक बार आता है। तो क्या अब भी आप इसे मिस करना चाहेंगे? क्या आप सच में खुद को उस अद्वितीय क्षण का हिस्सा बनने से रोक पाएंगे? क्या यह केवल आस्था है जो लोगों को कुंभ मेला तक खींच लाती है, या फिर कुछ और है जो इस अद्भुत मिलन को इतना विशेष बनाता है? क्या वह दिव्यता है जो इन पवित्र स्थानों पर बसी हुई है, या क्या यह किसी आत्मिक अनुभव की खोज है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता? कुंभ मेला एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत यात्रा को साझा करता है और यही सामूहिक अनुभव उसे एक अकल्पनीय शक्ति से जोड़ता है। यहाँ हर कदम पर एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे आप एक बड़े और रहस्यमयी उद्देश्य के भागीदार बन रहे हों। यह ऊर्जा, यह आस्था, यह समागम, यह सब कुछ ऐसा है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। और यही कारण है कि कुंभ मेला हर बार नए जोश और आस्था के साथ लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन, विश्वास और सामूहिक ऊर्जा का एक अद्भुत संगम है। 2019 के अर्ध कुंभ मेले का दृश्य आज भी लोगों के दिलों में ताजे हैं। 20 करोड़ लोग एक साथ एकत्रित हुए, जो इस आयोजन की अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है, ये लोग क्यों आते हैं? क्या है वह रहस्यमयी शक्ति जो उन्हें इस मेले की ओर आकर्षित करती है? अगर आप भी इस बार महाकुंभ मेले में शामिल होने का विचार कर रहे हैं, तो इसे सिर्फ एक यात्रा न समझें, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक अनुभव समझें। एक ऐसा अवसर जहां आप अपनी जड़ों से जुड़ेंगे और अपनी भीतर की शक्ति का एहसास करेंगे। महाकुंभ मेला न केवल एक मेला है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक रहस्यमय पुल है। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, जहां हर कदम पर अनगिनत रहस्यों का खुलासा होगा? क्योंकि यह यात्रा न केवल आपको अपनी परंपराओं के करीब लाएगी, बल्कि आपको आत्म साक्षात्कार और मुक्ति के मार्ग पर भी आगे बढ़ाएगी। यही वह जादू है जो महाकुंभ मेले को एक अद्वितीय अनुभव बनाता है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए, जो न सिर्फ आपको भारत की सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ती है, बल्कि आपके भीतर की शक्ति और दिव्यता को भी उजागर करती है? तो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका मेरे चैनल रवि वर्ल्ड ट्यूब में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के भाग लेने का अनुमान है, जो इसे एक ऐतिहासिक और विशाल धार्मिक आयोजन बना देता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भव्य आयोजन के लिए 5,335 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट निर्धारित किया है, जो कि साल 2019 के कुंभ के बजट से कहीं अधिक है। यह इस आयोजन के बढ़ते महत्व और भव्यता को दर्शाता है। इसके साथ ही 25 सेक्टरों में फैली 1249 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से केवल जल सुविधाओं पर ही 40 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह सरकार के लिए एक विशाल आर्थिक और पर्यटन अवसर भी है, जिससे भारी राजस्व की उम्मीद है। समय के साथ इस आयोजन के बजट और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसके वैश्विक महत्व और प्रभाव को और बढ़ाता है।
भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के अनुसार कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह आयोजन इतना प्राचीन और विशिष्ट क्यों है? इसका इतिहास हमें भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा तक ले जाता है। माना जाता है कि अमृत कलश से गिरी 4 बूंदों ने हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन को पवित्र स्थलों के रूप में चिन्हित किया। कुंभ मेले की एक अनूठी परंपरा है शाही स्नान, जिसमें सबसे पहले नागा साधुओं को स्नान का अधिकार दिया जाता है। इसके पीछे की परंपरा और इतिहास भी कम रोचक नहीं है। नागा साधु अपनी साधना और तपस्या के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें अन्य साधु संतों से अलग और विशिष्ट बनाती है। त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, इस आयोजन का केंद्र है। सरस्वती नदी को अदृश्य माना जाता है, पर इसके पीछे का वैज्ञानिक और धार्मिक रहस्य अब तक लोगों को रोमांचित करता है। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेंगे। इस बार किन्नर अखाड़े को भी शामिल किया जा रहा है, जो एक ऐतिहासिक निर्णय है। इन अखाड़ों का इतिहास, महत्व और परंपराएं भी महाकुंभ के साथ जुड़े गहरे रहस्यों का हिस्सा हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है, जो हर व्यक्ति को अपनी परंपराओं और दिव्यता से जोड़ता है। इस अद्भुत आयोजन के सभी रहस्यों और परंपराओं को समझने के लिए यह वीडियो आपको उस यात्रा पर ले जाएगी, जहां हर कदम पर इतिहास और आस्था की नई परतें खुलेंगी। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुंभ मेले का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना गया है। इसके महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 2017 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया, जो इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। परंतु सवाल यह उठता है कि यदि कुंभ केवल पानी का घड़ा है, तो यह इतना बड़ा और विश्व प्रसिद्ध आयोजन कैसे बन गया? इस सवाल का उत्तर पाने के लिए हमें कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण पौराणिक कथाओं से परिचित होना पड़ेगा। इन कथाओं के माध्यम से हम कुंभ मेले के गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को जान सकते हैं। महाकुंभ से जुड़ी पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के संघर्ष की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी 2 पत्नियों कद्रू और विनता से जुड़ी हुई है। कद्रू और विनता दोनों बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और ताकतवर पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को 1000 अंडे प्राप्त हुए। इसके बाद विनता ने भी वरदान मांगा, लेकिन उनके पुत्र कम होंगे, पर वे कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली होंगे। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विनता को 2 बड़े अंडे दिए। समय के साथ कद्रू के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सर्प उत्पन्न हुए। दूसरी ओर विनता के अंडे नहीं फूट रहे थे। एक दिन विनता ने अधीर होकर एक अंडा तोड़ दिया और उससे एक अधूरी प्राणी निकला, जिसका शरीर केवल कमर तक विकसित था। वह क्रोधित होकर बोला, मां, आपने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन कृपया दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। यह प्राणी बाद में अरुण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और सूर्यदेव के सारथी के रूप में उभरा। विनता और कद्रू के बीच एक और रोचक घटना घटित हुई। एक दिन दोनों ने सूर्यदेव के दिव्य सफेद घोड़े को देखा और एक शर्त लगा दी। विनता का दावा था कि घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल गई और तय हुआ कि हारने वाले को विजेता की दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपनी चालाकी से नागों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से चिपक जाएं, ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा किया और कद्रू ने शर्त जीत ली। परिणाम स्वरूप विनता को हार मानकर कद्रू और उनके नागपुत्रों की दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विनता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी प्रकट हुआ, जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा और शरीर मनुष्य जैसा था। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उनकी मां विनता
कद्रू और उनके नाग पुत्रों की दासी बन चुकी है, तो उन्होंने अपनी मां को मुक्त करने का संकल्प लिया। गरुड़ ने नागों से मां को मुक्त करने का उपाय पूछा। नागों ने कहा कि यदि वे वैकुंठ से अमृत कलश लाकर देंगे तो वे विनता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार की और वैकुंठ पहुंचकर अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। विष्णु भगवान ने गरुड़ को रोककर पूछा कि वे अमृत कलश क्यों ले जा रहे हैं, जबकि वह स्वयं इसे ग्रहण नहीं कर रहे। गरुड़ ने अपनी मां की दास्ता की कहानी सुनाई। विष्णु जी ने कहा, यदि मैं तुम्हें यह अमृत कलश ले जाने दूं तो तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार की और अमृत कलश को नागों तक पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को गायब कर दिया। फिर भी गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह पौराणिक कथाओं, संस्कृति और आस्था का अद्भुत संगम है, जो प्रत्येक श्रद्धालु को इतिहास, विश्वास और प्राचीन परंपराओं से जोड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह आपके लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब हम महाकुंभ से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की कहानी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो देवताओं और असुरों के बीच एक महान संघर्ष के रूप में प्रसिद्ध है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने एक दिव्य माला बनाई और वह माला देवराज इंद्र को भेंट दी, लेकिन अहंकार में डूबे इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को नीचे गिरा दिया और अपने पैरों से कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपमान समझा और इंद्र को शाप दे दिया कि उनका वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्तियां खो देंगे। इस शाप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों के खिलाफ युद्ध में हारने लगे। अपनी शक्तियों और वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जिसे पीकर वे अमर हो जाएंगे। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से इस योजना पर बातचीत की और बलि ने इसे स्वीकार कर लिया। मंथन के लिए वासुकी नाग को रस्सी के रूप में और मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। सावन के महीने में समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। मंथन के दौरान जैसे ही अमृत कलश प्राप्त हुआ, देवताओं और असुरों के बीच उसका अधिकार पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत दिया कि वह अमृत कलश को लेकर भाग जाए। दैत्यों ने जयंत का पीछा किया और यह पीछा 12 दिनों तक चला, जो पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरीं। ये वही 4 स्थान हैं जहां कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, जिसे जानना आपके लिए और भी रोमांचक होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिनमें सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसे कालकूट विष भी कहा जाता है। यह विष इतना तीव्र था कि देवता और असुर दोनों इसकी तपिश से जलने लगे। भगवान शिव ने इसे अपनी कंठ में धारण किया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस विष को शांत करने के लिए देवता और असुर दोनों ने शिव जी पर शीतल जल चढ़ाया। यह परंपरा आज भी सावन के महीने में शिवजी के जलाभिषेक के रूप में निभाई जाती है। माना जाता है कि इस विष की कुछ बूंदें धरती पर गिरीं। जिन घास की पत्तियों पर ये बूंदें गिरीं, उन्हें सांपों ने चाट लिया, जिससे उनकी जीभ बीच से कट गई। साथ ही कुछ विष बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण किया, जिससे वे जहरीले हो गए।
इसके बाद मंथन से कई और रत्न निकले, कामधेनु, कल्पवृक्ष, कौस्तुभमणि, उच्चैश्रवा अश्व, ऐरावत गज, रंभा अप्सरा, सुरा, शराब, मां लक्ष्मी, चंद्रमा, शारंग धनुष, भगवान धन्वंतरी, 5 जन्य शंख और अंत में अमृत कलश। अमृत कलश का महत्व सबसे अधिक था। इसके लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत को देवताओं के लिए सुरक्षित कर लिया। इस दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें फिर से धरती पर गिरीं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक वही 4 पवित्र स्थान हैं जहां ये बूंदें गिरीं। यही कारण है कि कुंभ मेले का आयोजन इन 4 स्थानों पर किया जाता है। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम अत्यधिक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। हालांकि सरस्वती नदी आज दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके अस्तित्व और महत्व के बारे में कई पुराणों और महाभारत में उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार सरस्वती नदी पहले स्वर्णभूमि से होकर बहती थी, जिसे बाद में सौराष्ट्र कहा गया था, और यह प्राचीन मारवाड़ तक फैली हुई थी। लेकिन जब इस क्षेत्र के लोग यवन संस्कृति को अपनाने लगे, तो सरस्वती नदी दुखी होकर ब्रह्मा जी की अनुमति से प्रयाग आकर वास करने लगी। इसके बाद सरस्वती नदी का क्षेत्र धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गया, जिसे आज हम राजस्थान के नाम से पहचानते हैं। हाल ही में जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब निकलने से यह चर्चा होने लगी कि यह प्राचीन सरस्वती नदी का प्रवाह हो सकता है। ऋग्वेद में सरस्वती को अनवक्वती कहा गया है और इसे जल और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा गया था। यह नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम से बहती थी। महाभारत के अनुसार सरस्वती नदी को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जैसे प्लव, वेदवती और स्मृति। इसके प्रवाह का अंत राजस्थान के मरुस्थल में हुआ था और ब्रह्मावर्त तथा कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल इस नदी के किनारे स्थित थे। बलराम ने द्वारका से मथुरा की यात्रा भी सरस्वती नदी के माध्यम से की थी। इस नदी का धार्मिक महत्व इतना था कि यह केवल पूजा का केंद्र नहीं थी, बल्कि यातायात और परिवहन के लिए भी उपयोगी थी। इसके अलावा सरस्वती नदी की एक सहायक नदी दृशद्वती हरियाणा के क्षेत्र से होकर बहती थी। समय के साथ जब भीषण भूकंप आए और हरियाणा तथा राजस्थान की धरती के नीचे से पहाड़ उठे, तो नदियों का बहाव बदल गया। दृशद्वती नदी ने अपनी दिशा बदल दी और अब इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यमुना नदी अब सरस्वती नदी के साथ मिलकर बहने लगी और यही कारण है कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम त्रिवेणी संगम कहलाने लगा। महर्षि वेदव्यास ने इस स्थान को तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश के रूप में दिया गया था, लेकिन समय के साथ यह शब्द एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में विकसित हुआ। महाकुंभ का इतिहास और इसका यात्रा स्थल, जिसे हम आज जानते हैं, वास्तव में एक अद्भुत सफर है। कुंभ मेले का उल्लेख सीधे तौर पर वैदिक ग्रंथों, सूत्र साहित्य, महाकाव्य, पुराण ग्रंथों या धर्मशास्त्रों में नहीं मिलता है। इसे ऐतिहासिक रूप से माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से पहचाना जाता था। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है और यह पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू धर्म की एक प्रमुख मान्यता है। ऋग्वेद में इसका सबसे पहला उल्लेख नाहन पर्व के नाम से मिलता है और बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों और महाभारत में भी इस पर चर्चा की गई है। चीनी यात्री हुएन त्सांग के यात्रा वृतांत के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन ने 644 ईस्वी में प्रयागराज में आयोजित पंचवर्षीय धर्म महासभा में भाग लिया था। इस अवसर पर उन्होंने माघ मास के अर्ध कुंभ के दौरान अपना सर्वस्व दान किया। कई विद्वान मानते हैं कि लगभग 9वीं शताब्दी में, लगभग 850 साल पहले, आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को मजबूत करने और समाज के कल्याण के लिए कुंभ मेले की परंपरा की शुरुआत की थी। यह मेला भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था
और आध्यात्मिक समागम का अद्भुत संगम है, जहां न केवल साधु संत और भक्तगण बल्कि आम लोग भी अपनी आस्था और विश्वास को नया रूप देते हैं। कुंभ मेले का आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत की परंपराओं और समृद्ध इतिहास को जीवित रखता है। 16वीं शताब्दी में महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी अमर कृति रामचरितमानस में प्रयागराज में आयोजित वार्षिक मेले का उल्लेख किया था, जो कुंभ मेले की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्ता को उजागर करता है। इसके अलावा वायु पुराण और नारदीय पुराण में भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित कुंभ और श्री कुंभ तीर्थ का उल्लेख मिलता है। वेदों में भी कुंभ घट और कलश का संदर्भ मिलता है, जिसमें ऋग्वेद और अथर्ववेद में घृत और मधु से भरे कुंभ का वर्णन किया गया है, जो इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार सन 1234 ईस्वी में नागा सन्यासियों ने कुंभ के अवसर पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 17वीं शताब्दी के फारसी धार्मिक ग्रंथ द बिस्तान ए मुजाहिद में भी 1640 ईस्वी में कुंभ के दौरान हुए एक भीषण युद्ध का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखे गए तबकात ए अकबरी में प्रयागराज संगम पर एक वार्षिक स्नान उत्सव का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से हिंदू विभिन्न वर्गों में स्नान करने के लिए आते हैं और उनकी इतनी बड़ी संख्या होती है कि जंगल और मैदान भी उन्हें रोक नहीं पाते। यह विवरण इस बात का प्रमाण है कि कुंभ मेला सदियों से भारत की आस्था, इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय समाज की सांस्कृतिक समृद्ध, विविधता और एकता का प्रतीक भी है, जो सदियों से जारी है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में कुंभ का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है, जो इसे सिर्फ एक पानी के घड़े से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और धार्मिक रूप से अर्थपूर्ण बनाता है। अथर्ववेद में चतुर्कुंभ, चतुर्धा ददा और पूर्ण कुंभ द्योकाल आहित स्तंभ जैसे वाक्यांश विशिष्ट यज्ञों और ईश्वरीय समय के संकेतक के रूप में उपयोग किए गए हैं, जो बताते हैं कि कुंभ का संबंध वैदिक अनुष्ठानों और धार्मिक कृत्यों से था। इन संदर्भों से यह स्पष्ट होता है कि कुंभ न केवल एक शारीरिक वस्तु बल्कि एक आध्यात्मिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण था। वायु पुराण के अनुसार सरस्वती नदी का तट पूर्वजों के लिए समर्पित श्राद्ध संस्कार के लिए आदर्श स्थान माना गया था। इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक पवित्र माना जाता था। वहीं नारदीय पुराण में इसे कुंभ के नाम से भी संदर्भित किया गया है, जहां स्नान करने से यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिखाता है कि कुंभ का महत्व केवल शरीर की पवित्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा था। नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले मेलों को सिंहस्थ कहा जाता है। इसे सिंहस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होता है और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति विशेष रूप से मेलों के आरंभ की तिथि पर आती है, तब यह ज्योतिषीय संयोग मेला को सिंहस्थ नाम से नवाजता है। सिंह राशि का यह ज्योतिषीय प्रभाव नासिक और उज्जैन के कुंभ मेलों को विशेष धार्मिक महत्व और पवित्रता प्रदान करता है, जो इसे अन्य मेलों से अलग करता है। इस प्रकार कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह हमारी प्राचीन संस्कृति, आस्थाओं और भारतीय समाज के गहरे धार्मिक बंधन का प्रतीक भी है। कुंभ पर्व का स्वरूप एक त्योहार के रूप में कैसे विकसित हुआ, यह सवाल समय के साथ भारतीय समाज और संस्कृति के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। 14वीं शताब्दी के बाद तीर्थ यात्राओं और मेलों का चलन बढ़ा और धार्मिक आस्थाओं को प्रकट करने के लिए आयोजित होने वाले मेलों का महत्व बढ़ता गया। हालांकि 19वीं सदी तक कुंभ मेलों का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं था। यह तब प्रमुख रूप से हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित होने वाले धार्मिक मेलों के रूप में रूपांतरित हुआ। कुंभ महोत्सव का आयोजन खास खगोलीय स्थितियों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है।
जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होता है, तब हरिद्वार में कुंभ महोत्सव आयोजित होता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य तथा चंद्रमा मकर राशि में होते हैं, और यह ज्योतिषीय संयोग अक्सर अमावस्या के दिन बनता है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ महोत्सव तब आयोजित किया जाता है जब सूर्य और बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला तब मनाया जाता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है और यह समय विशेष खगोल विज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आधार पर निर्धारित होता है। वेदों में बताए गए खगोल विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक चक्र हर 12 साल में विशेष रूप से सक्रिय होता है। इस दौरान बृहस्पति और सूर्य की खगोलीय स्थितियों के कारण यह ऊर्जा पृथ्वी के कुछ खास स्थानों पर केंद्रित होती है। इन स्थानों में विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण कुंभ महोत्सव इन स्थानों पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यही कारण है कि कुंभ महोत्सव धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण और पवित्र मेला बन गया है। इस प्रकार कुंभ पर्व केवल एक सांस्कृतिक और धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह वेदों और खगोल शास्त्र के संयोजन से जुड़ी एक गहरी और दिव्य मान्यता का प्रतीक बन गया है, जो भारतीय समाज की आस्था और विश्वास का अभिन्न हिस्सा है। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है, जिसकी भव्यता और विशालता आश्चर्यजनक है। इसका प्रभाव इतना गहरा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 2019 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने कार्टोसैट 2 उपग्रह के माध्यम से कुंभ मेले की कुछ अद्भुत तस्वीरें खींची थीं। इन तस्वीरों में त्रिवेणी संगम की पवित्रता और नया यमुना पुल की सुंदरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। यह दृश्य न केवल भारतीय आस्था का प्रतीक है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक एकता की अनूठी झलक भी प्रस्तुत करता है। महाकुंभ का स्नान क्रम अत्यंत पवित्र और अनुशासित होता है। पहले नागा साधु संगम में स्नान करते हैं, उसके बाद संत समाज और फिर सामान्य गृहस्थ लोग स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता का एक रहस्यमय और रोचक पहलू है, जिनकी उपस्थिति अपने आप में एक अद्वितीय प्रतीक है। उनका भस्म से लिपटा शरीर, लंबी जटाएं और हाथ में कमंडल लिए हुए स्वरूप भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवंत रूप में दर्शाते हैं। ये साधु अपने पिंड दान को खुद करते हैं, जिसे बिजवान कहा जाता है। इनका जीवन एक रहस्य से भरपूर होता है और कुंभ के शाही स्नान के समय इनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जो उनके जीवन का प्रमुख लक्ष्य होता है। इन साधुओं का जीवन बहुत साधारण और तपस्वी होता है। आम दिनों में यह साधु अपने रहन सहन और आहार के बारे में किसी को नहीं बताते। कुंभ के समय जब यह साधु गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो यह न केवल एक धार्मिक क्रिया होती है, बल्कि यह उनके आध्यात्मिक उद्देश्य की प्राप्ति का प्रतीक भी है। सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म पर संकट के बादल मंडराते आए हैं, लेकिन कुंभ मेला हमेशा भारतीय आस्था और एकता का सबसे सशक्त प्रतीक बना रहा है। 14वीं से 16वीं शताब्दी का समय भारतीय इतिहास में एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण दौर था, जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर लगातार हमलावर हो रहे थे। इस कठिन समय में नागा साधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय धर्म और संस्कृति की रक्षा की। ये साधु केवल धार्मिक शास्त्रों में ही निपुण नहीं थे, बल्कि शस्त्र विद्या में भी माहिर थे। अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए ये साधु जीवन के अंतिम क्षण तक समर्पित रहने को तैयार रहते थे। 18वीं शताब्दी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार आक्रमण किए, जिसमें 1757 का आक्रमण सबसे क्रूर था। दिल्ली पर कब्जे के बाद अब्दाली ने मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों पर भी आक्रमण किया। इस संकटपूर्ण स्थिति में नागा साधुओं ने न केवल इन स्थलों की रक्षा की, बल्कि उन्होंने अपने अद्वितीय साहस और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अब्दाली की सेना से लोहा लिया। गोकुल की रक्षा करते हुए इन साधुओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया और भारतीय संस्कृति की आस्था को बनाए रखा। इन घटनाओं के बाद
हिंदू शासकों और नागा साधुओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत नागा साधुओं को धर्म और राष्ट्र की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस समझौते के तहत शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई और तब से कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया गया। नागा साधुओं के सैन्य पंथ का हिस्सा होने के कारण इन साधुओं को त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम जैसी सैन्य वस्तुएं दी जाती हैं, जो उनकी परंपरा और सैन्य दर्जे को दर्शाती हैं। हालांकि इस परंपरा में विवाद भी हुए। 1360 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। 1710 में शैव और वैष्णव साधुओं के बीच शाही स्नान को लेकर भयंकर लड़ाई छिड़ गई। इन विवादों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अखाड़ों के स्नान का क्रम तय किया, जो आज भी कुंभ मेले की परंपरा का हिस्सा है। महाकुंभ में पहले नागा साधु शाही स्नान करते हैं, इसके बाद संत समाज स्नान करते हैं और अंत में गृहस्थ लोग संगम में स्नान के लिए उतरते हैं। नागा साधु अपने आप में एक चलती फिरती सेना की तरह होते हैं, जो भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति और समर्पण रखते हैं। इन साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान होती है और स्थान विशेष के आधार पर इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे प्रयागराज के नागा, उज्जैन के खूनी नागा, हरिद्वार के बर्फानी नागा और नासिक के खिचड़िया नागा। नागा जनजाति की उत्पत्ति भारत के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड से मानी जाती है, जहां नागा शब्द का अर्थ है पहाड़ और कच्छारी भाषा में इसे युवक बहादुर लड़ाकू कहा जाता है। इनकी परंपरा और संघर्ष की कहानी भारतीय इतिहास के एक गौरवपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है। यदि आप नागा साधुओं और महिला नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प विषय होगा। नागा साधुओं का जीवन पूरी तरह से रहस्यमय और अनूठा है और उनकी परंपराएं, उनकी तपस्या और उनका समाज में स्थान भारत की आध्यात्मिकता और संस्कृति का अनमोल हिस्सा हैं। अगर आप नागा साधु से जुड़ी पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, जिससे आपको उनकी कठिन साधना, संघर्ष और आध्यात्मिकता के बारे में समझने का एक अनूठा अवसर मिलेगा। अब महाकुंभ के अखाड़ों और शंकराचार्य के योगदान पर बात करते हुए यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि कैसे शंकराचार्य ने भारतीय धर्म और संस्कृति को एक नई दिशा दी। शंकराचार्य का योगदान न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि उन्होंने धार्मिक संस्थाओं को भी मजबूत किया, जिनमें अखाड़ों की परंपरा शामिल है। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के विभिन्न पहलुओं को एकत्रित किया और उन्हें एक साझा उद्देश्य के लिए संगठित किया। उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की: गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ, जो आज भी भारत की आध्यात्मिक धारा को सजीव रखते हैं। अखाड़ों का अस्तित्व शंकराचार्य के दृष्टिकोण का परिणाम था, जो आज भी भारतीय समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक संरचना के रूप में जीवित है। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म को बनाए रखना और धर्म के अनुशासन का पालन करना था। अखाड़ा शब्द का उपयोग मुगल काल के दौरान हुआ और इस समय से ही इसे एक संगठित समुदाय के रूप में पहचान मिली। हर अखाड़ा धार्मिक अनुशासन के पालन और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अखाड़ों के संचालन में एक 5 सदस्यीय समिति होती है, जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश और शक्ति के प्रतीकों के आधार पर धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहित करती है। यह परंपरा आज भी कुंभ मेले और अन्य धार्मिक आयोजनों में जीवित है और यह भारतीय समाज में धर्म और संस्कृति को संरक्षित करने के महत्वपूर्ण तरीके के रूप में कार्य करती है। महाकुंभ मेला भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें विविधता और एकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह न केवल एक भव्य धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संत परंपरा, शक्ति प्रदर्शन, भक्ति और आत्मा के उद्धार के मार्ग पर एक गहरा चिंतन भी प्रस्तुत करता है। महाकुंभ के 13 प्रमुख अखाड़े, जिनकी विशेष भूमिका है, हिंदू धर्म के विभिन्न दृष्टिकोणों और पंथों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शैव अखाड़ा भगवान शिव की उपासना करने वाले सन्यासियों का समुदाय है, जिसमें विशेष रूप से
जुना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा जैसे प्रतिष्ठित नाम आते हैं। इन अखाड़ों के साधु अपनी कठिन साधना और शक्ति प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं वैष्णव अखाड़ा भगवान विष्णु और उनके अवतारों के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। निर्वाणी, दिगंबर और निर्मोही अखाड़े इस परंपरा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिनकी भव्यता और परंपरा महाकुंभ के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदासीन अखाड़ा, जो निर्गुण भक्ति और वेदांत के अध्ययन में लीन रहता है, भी महाकुंभ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह अखाड़ा साधना और धार्मिक चिंतन के गहरे रास्ते को दिखाता है। इन सभी अखाड़ों का कुंभ मेला में योगदान न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाता है, बल्कि यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को भी जीवित रखता है। जब इन अखाड़ों के साधु अपनी भव्य पेशवाई आखाड़ी जुलूस में भाग लेते हैं, तो वे अपने शास्त्रों, परंपराओं और प्राचीन ज्ञान की साक्षात उपस्थिति का प्रतीक बनते हैं। पेशवाई का आयोजन कुंभ मेले के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इसमें अखाड़े आश्रम से मेला क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जो एक धार्मिक उत्सव का रूप लेता है। यह महाकुंभ के शुभारंभ का प्रतीक होता है और श्रद्धालुओं को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। इस बार कुंभ मेले में कुछ नामों में बदलाव किया गया है, जैसे शाही स्नान का नाम राजसी स्नान और पेशवाई का नाम बदलकर कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा रख दिया गया है। हालांकि नामों में बदलाव हुआ है, लेकिन इन परिवर्तनों के साथ महाकुंभ की समृद्ध परंपराएं अपनी गरिमा और अद्भुतता को बनाए रखे हुए हैं। यह आयोजन धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बना हुआ है। महाकुंभ मेला एक ऐसा विशाल धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जो हर बार समर्पण, भक्ति और समानता के संदेश के साथ पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित करता है। 2015 में पहली बार किन्नर समुदाय के शामिल होने के बाद 2025 में यह कदम और भी ऐतिहासिक हो जाएगा, जब किन्नर समुदाय महाकुंभ के एक प्रमुख हिस्से के रूप में लक्ष्मी नारायण अखाड़े के नेतृत्व में हिस्सा लेगा। यह पहल न केवल महाकुंभ के धार्मिक महत्व को बढ़ाती है, बल्कि समाज में समानता का संदेश भी देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी व्यक्ति या समुदाय भेदभाव का शिकार नहीं होता। अर्धनारीश्वर धाम के नाम से किन्नर समुदाय के लिए एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा, जो उनके धार्मिक आस्था और सम्मान का केंद्र बनेगा। यह शिविर किन्नरों को धर्म और समाज के साथ जोड़ने का एक कदम होगा, ताकि उन्हें वह सम्मान मिले जो उन्हें हमेशा से मिलना चाहिए था। महाकुंभ 2025 का आयोजन न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह सामाजिक समानता की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। महाकुंभ में शाही स्नान की परंपरा सदियों पुरानी है, जो एक पवित्र और अद्वितीय अनुभव है। शाही स्नान का विश्वास है कि इससे मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरुआत होगी और इसके बाद मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण पर्व मनाए जाएंगे। इन पर्वों के दौरान करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जो इस आयोजन को एक भव्य और दिव्य अनुभव बनाएंगे। सुबह के 4 बजे से ही गंगा की लहरें और ठंडी हवाएं मानो स्वर्ग से आई देवताओं के स्वागत का इंतजार कर रही हों। इस अद्भुत दृश्य के बीच सबसे पहले नागा साधु अपनी भभूत, पारंपरिक अस्त्र शस्त्र और अनंत भक्ति के साथ घाट की ओर बढ़ते हैं, जहां वे शाही स्नान का शुभारंभ करते हैं। उनके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को पवित्र गंगा में स्नान करने की अनुमति मिलती है। इस दृश्य की छठा और महाकुंभ का धार्मिक माहौल केवल यहीं इस महान आयोजन में ही देखने को मिलता है। अक्षय वट, जिसे अमर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पौराणिक और धार्मिक परंपराओं का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वृक्ष प्रयागराज के पातालपुरी मंदिर में स्थित है, जो मुगल सम्राट अकबर के किले के अंदर स्थित है और इसे प्राचीन मंदिरों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है।
अक्षय वट का विशेष महत्व है क्योंकि इसे कभी नष्ट नहीं होने वाला वृक्ष माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वृक्ष प्रलय के समय भी हरा भरा रहेगा और इसे माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी यह वृक्ष अस्तित्व में रहेगा। श्री कृष्ण के बाल रूप में इसी वृक्ष के नीचे शयन करने का उल्लेख भी मिलता है, जिससे इसकी धार्मिक महिमा और भी बढ़ जाती है। कालिदास के रघुवंश और चीनी यात्री वेणसांग के यात्रा विवरण में भी अक्षय वट का उल्लेख हुआ है। वेणसांग ने लिखा कि प्रयागराज में एक देव मंदिर के आंगन में विशाल वट वृक्ष था, जिसकी शाखाएं और पत्तियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान इस परंपरा में बदलाव आया। पहले मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रद्धालु इस वृक्ष की ऊंची डालों से कूद जाते थे, लेकिन मुगल शासन ने इस परंपरा को समाप्त कर दिया और अक्षय वट के दर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बावजूद अक्षय वट को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक पूज्य माना जाता है। इस वृक्ष के नीचे से अदृश्य सरस्वती नदी बहने की मान्यता भी है, जो इसकी दिव्यता को और अधिक बढ़ाती है। अक्षय वट का दर्शन और पूजन करने से श्रद्धालुओं की विभिन्न मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिनमें वंश वृद्धि और धन धान्य की संपन्नता शामिल है। संगम स्नान के बाद इसे पूजने से जीवन की समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है और यह माना जाता है कि अक्षय वट की पूजा से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। महाकुंभ की वीडियो में यदि आप इस गौरवशाली आयोजन और इसके ऐतिहासिक पहलुओं के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जरूर साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हम आपको और बेहतरीन सामग्री प्रस्तुत कर पाएंगे और इस अद्भुत धार्मिक यात्रा को साझा करने की प्रेरणा मिलती रहेगी। 1954 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रयागराज में कुंभ मेला के दौरान कल्पवास करना एक ऐतिहासिक घटना थी। उनके लिए विशेष रूप से किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया था, जिसे आज प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। यह घटना महाकुंभ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज हुई और इसके जरिए कल्पवास के महत्व को भी विस्तृत रूप से समझा गया। कल्पवास एक अत्यंत कठिन और तपस्वी साधना है, जिसे विशेष रूप से महाकुंभ के समय बड़े श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब प्रयागराज में कल्पवास का शुभारंभ होता है और इस समय किए गए तप का पुण्य असाधारण माना जाता है। शास्त्रों में विशेष रूप से रामचरितमानस और महाभारत में कल्पवास की महिमा का विस्तृत उल्लेख है। कल्पवास के दौरान व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना होता है। यह साधना 1 महीने तक चलती है और इस दौरान व्यक्ति को कठिन नियमों का पालन करना होता है, जैसे जमीन पर सोना, एक समय का भोजन करना और दिन में 3 बार गंगा स्नान करना। इसके साथ ही कल्पवासी को पीले और सफेद कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। वे पहले दिन अपने टेंट के पास जौ के बीज बोते हैं और तुलसी का पौधा लगाते हैं। इन पौधों को नियमित रूप से गंगा जल से सींचते हैं और माह के अंत में जौ के पौधों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, जो इस साधना की समाप्ति का प्रतीक होता है। कल्पवास के इस कठिन साधना का उद्देश्य व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति और एक उच्च जन्म की प्राप्ति का संकल्प दिलाना है। यह धार्मिक अनुष्ठान न केवल भक्ति और आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के उच्चतम लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। महाकुंभ 2025 एक बार फिर इस आस्था और परंपरा के महासंगम का साक्षी बनेगा और इसके माध्यम से इतिहास के पन्नों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने की संभावना है। कुंभ मेला भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और भव्य आयोजन है, जो 4 प्रमुख स्थलों पर आयोजित होता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेलों के प्रकारों के बारे में जानना भी रोचक है, क्योंकि यह उनके महत्व और आयोजन के समय काल को स्पष्ट करता है, जिसमें सबसे पहला है महाकुंभ मेला, जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित मेला है और यह 144 वर्षों में
केवल एक ही बार आयोजित होता है। यह आयोजन तब होता है जब 12 पूर्ण कुंभ मेला पूरी हो जाते हैं और इस समय पर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। यह आयोजन अपनी भव्यता और धार्मिक महत्व के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद आता है पूर्ण कुंभ मेला, जो कि हर 12 साल में एक बार होता है। यह मेला 4 प्रमुख पवित्र स्थलों पर आयोजित किया जाता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इस दौरान श्रद्धालु इन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और इसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पूर्ण कुंभ के आयोजन का समय और स्थान भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यधिक सम्मानित है। वहीं बात करें अगर अर्ध कुंभ मेला की, तो यह पूर्ण कुंभ के विपरीत हर 6 साल में आयोजित होता है और इसे कुंभ के बीच के आयोजन के रूप में देखा जाता है। यह मेला केवल 2 स्थानों प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, इसलिए इसे एक प्रकार से कुंभ मेला का मध्यवर्ती आयोजन माना जाता है। इस मेले में भी श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और यह धार्मिक क्रियाओं के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। और सबसे आखिरी मेला, जिसे कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है, यह आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थलों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में होता है। इस दौरान श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं, खासकर प्रयागराज में संगम स्थल पर। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक स्थल पर होने वाला कुंभ मेला अपने विशेष रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। इन 4 प्रकारों के आयोजनों के माध्यम से कुंभ मेला भारतीय धार्मिकता, संस्कृति और समाज के अद्वितीय प्रतीक के रूप में स्थापित है। हर मेला अपनी विशेषताएं और महत्व रखता है, जो श्रद्धालुओं को आत्मिक शांति, मोक्ष और आस्था की प्राप्ति के रास्ते पर अग्रसर करता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, बल्कि यह सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यटन आधारित अवसर भी है। समय के साथ इसके बजट और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इसके बढ़ते महत्व और वैश्विक पैमाने को दर्शाता है। साल 1882 में कुंभ मेला आयोजित करने पर 20,288 रुपये खर्च किए गए थे और मेले से सरकार को 50,000 रुपये का आय लाभ हुआ था, जब करीब 8 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था और भारत की जनसंख्या लगभग 22.5 करोड़ थी। वहीं साल 1894 के कुंभ मेले में 10 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इसमें 59,427 रुपये का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से करीब 10 करोड़ 50 लाख रुपए के बराबर है। फिर साल 1906 में श्रद्धालुओं की संख्या 25 लाख हो गई थी और आयोजन पर 90,000 रुपये खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 13 करोड़ 50 लाख के बराबर होते हैं। वहीं 1918 में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 30 लाख हो गई और आयोजन पर 1,37,000 रुपये खर्च हुए, जो आज के हिसाब से लगभग 16 करोड़ 44 लाख के बराबर हैं। और अगर बात करें महाकुंभ 2025 की, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, जो 2019 में हुए कुंभ के बजट से कहीं अधिक है और अनुमानित है कि इस आयोजन से Rs 2 लाख करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो सकती है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी भाग लेंगे और राज्य सरकार ने उनकी ठहरने और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा है। यह आयोजन न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशों से भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक यानी 45 दिनों के लिए होगा और इस दौरान श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान के लिए ठंड और भारी भीड़ के बावजूद अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। इस प्रकार महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन से कहीं बढ़कर एक विशाल पर्यटन, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक बन चुका है। तो दोस्तों, ये था महाकुंभ का डिटेल्ड वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो के माध्यम से कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे और बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर और लोगों तक भी शेयर कर दे। वहीं अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।